गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सर्दी अच्छी है तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। हम लोग 17 चैप्टर में थे, उसको कंटिन्यू करते हैं आगे और इस्पात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया है। अभी हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में 1 बाय 1 ले रहे हैं और कल हमने लौह इस्पात इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा था। आज हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग होता क्या है, भारत में इसका विकास किस प्रकार हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग होता क्या है, अगर इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारे देश में कपास काफ़ी मात्रा में उत्पन्न की जाती है और कपास से धागा बनाया जाता है और धागे से सूती वस्त्र बनाया जाता है। आजकल तो काफ़ी सिंथेटिक वगैरह काफ़ी उद्योग आ गए हैं इसमें, लेकिन हमारा जो बेस था पुराने ज़माने से हम लोग इसको ले रहे थे, हम लोग वस्त्र बना रहे थे और सूती वस्त्र उद्योग हमारे कपास से ही बनाया जाता था। इसके विभिन्न प्रकार के कपड़े हमारे विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित थे और हमारा देश काफ़ी अग्रणी था इस प्रकार के उद्योग में, काफ़ी अच्छा था। उसके बारे में हमारा जो हिस्ट्री है बताती है कि भारत ने विश्व में अपना नाम कमा रखा था और सूती वस्त्र काफ़ी अच्छा बनाता था। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योग में से एक है। ईसा के 1500 साल पहले और 1500 साल के बाद तक अर्थात 3000 वर्षों में भारत सूती वस्त्र निर्माण में सर्वोपरि था। सबसे ज़्यादा विश्व में ये सूती वस्त्र उद्योग बनाता था। मध्य युग में भारत में बने सूती वस्त्रों का विश्व में पूर्वी व पश्चिमी बाजारों में भारी मांग थी, विदेशों में काफ़ी मांग थी, तो काफ़ी विकास किया हुआ था। भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 में स्थापित की गई थी। यह कलकत्ता के अंदर स्थापित की गई थी और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग पहला कारखाना कहाँ लगा था, तो 1818 में कलकत्ता में लगा था। इसको हम आगे बढ़ाएं तो देखें तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट की कैलिको, खंभात के बाख्त, बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा में बने सोने की कढ़ाई वाले सूती वस्त्र काफ़ी अच्छे वस्त्र हमारे देश के माने जाते थे और विदेशों में काफ़ी इसकी मांग थी और जो इस युग में था इसका विकास काफ़ी हुआ था। विकास के हम लोग अनेक कारण देख सकते हैं इसके। सूती भारत में अगर हम देखें सूती वस्त्र उद्योग के अनेक विकास के कारण हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। सूती वस्त्र पहनना गर्म और आर्द्र जलवायु में आरामदायक रहता है। जैसे हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं तो काफ़ी आरामदायक रहता है। भारत में कपास की बड़ी मात्रा में पैदा होती है। भारत जो कपास उत्पादन में काफ़ी आगे है। देश में इस उद्योग के लिए कुशल श्रमिक भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल है, चीप लेबर है और लिंकेजेस हैं जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफ़ी, रेल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो इसका काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसकी वजह से सूती उद्योग ने काफ़ी विकास किया है और कुशल श्रमिक हमारे पास पाए जाते हैं। भारत में तो लघु उद्योग भी पहले बहुत ज़्यादा होते थे सूती वस्त्र के, अभी बड़े उद्योगों ने इनका स्थान ले लिया है। अगर हम उद्योग को आघात देखें, इस क्षेत्र में किस प्रकार से नुकसान हुआ है हमारे सूती वस्त्र का, तो उसको हम लोग देखें तो औद्योगिक क्रांति से इस उद्योग को बड़ा धक्का पहुंचा है। इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग में विकास को दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि उनको पता था कि भारत का नुकसान उनका फ़ायदा है, तो उन्होंने इसमें काफ़ी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि यहाँ की कपास को यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहाँ से सूती वस्त्र बनाने लग गए और सूती वस्त्र वहाँ बनाकर ये काफ़ी पैसा कमाने लग गए। तो भारत का घाटा हो तो उनका फ़ायदा इस प्रकार उन्होंने देखा है। तो मिलों में बड़े पैमाने पर बना हुआ कपड़ा सुंदर, नरम, मजबूत, सस्ता और कई प्रकार का होता था, जिसके सामने कुटीर उद्योग में खड्डियों पर बना कपड़ा टिक नहीं सका और दम तोड़ दिया। तो उनके पास मशीनें थी, हमारे पास खड्डियाँ थी, तो खड्डियाँ से जो हमारा कपड़ा बनता था वो काफ़ी लो क्वालिटी का था और मशीनों से इस प्रकार की डिजाइनिंग वगैरह की जाती थी कि खड्डियाँ वगैरह अंग्रेज़ों के कपड़े के सामने टिक नहीं पाई और उसने अपना दम तोड़ दिया। भारत में आधुनिक ढंग के सूती वस्त्र का विकास हम लोग देखें
तो पहली सफल मुंबई जो मिल हमारे यहाँ लगाई गई थी 1854 में मुंबई में लगाई गई थी। इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल रखा गया था। इस मिल की स्थापना में भारत आधुनिक सूती वस्त्र का सूत्रपात हुआ। बॉम्बे में जो मिल लगी थी, पहली जो मॉडर्न जो कपड़ा है बॉम्बे में बनाया जाने लगा। इस मिल की स्थापना में भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का सूत्रपात हुआ। प्रारंभिक संवेग और अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण मुंबई और निकटवर्ती क्षेत्रों में कई मिलें स्थापित होने लगी और इस उद्योग ने काफ़ी विकास किया। अहमदाबाद में सन 1861 में शाहपुर मिल, सन 1963 में कैलिको मिल की स्थापना की गई। अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छा कपड़ा बनाया जाता है। तो ये दो साल हैं 63 एंड 61, तो इसमें काफ़ी विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूती वस्त्र का तेज़ी से विकास हुआ और आकस्मिक रूप से बढ़कर 47 हो गई। जो मिलों की जो स्थिति थी वो 47 हो गई। इसमें आधी से ज़्यादा मिलें अकेले मुंबई शहर में थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने तक यह उद्योग तरक्की कर रहा था और मिलों की स्थापना जो संख्या है वो 271 हो गई। इसमें 2.6 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। उस टाइम में हम लोग रोज़गार देखें तो 2.6 लाख लोग इसमें रोज़गार में लगे हुए थे। सूती वस्त्र उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए निम्नलिखित कारक हमारे पास अगर हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग में क्या कारक हमारे भारत में विकास के, तो कुछ कारक इस प्रकार हम लोग डिस्कस करते हैं। स्वदेशी आंदोलन की उस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमने सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया था। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की थी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 2 विश्व युद्धों ने सूती वस्त्र की मांग को बढ़ा दिया और 1921 के बाद रेल मार्गों का विकास भी हुआ और इसने भी इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया। कानपुर में स्थापित निवेश के कारण सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई। कलकत्ता में पतन की सुविधा ने मिलों को आकर्षित किया। जल विद्युत शक्ति के विकास के कारण सूती वस्त्र मिलें कपास क्षेत्रों में दूर लगने लगी। तमिलनाडु में इस उद्योग के विकास का प्रमुख कारण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सस्ती बिजली थी। सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बतूर, तिरुनेलवेली जैसे कपास उत्पादक राज्य हमारे, उसमें इनका विकास हुआ और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। अगर हम लोग उद्योग की संरचना का उत्पादन के बारे में देखें तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की संरचना काफ़ी जटिल है। मोटे तौर पर इस उद्योग में 2 सेक्टर काम करते हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें 2 सेक्टर काम करते हैं। पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा डिसेंट्रलाइज सेक्टर। तो ये 2 सेक्टर है इसमें काम कर रहे हैं। संगठित क्षेत्र में भारी पूंजी से बड़ी व आधुनिक सूती वस्त्र मिलें आती हैं। विकेंद्रित सेक्टर में हैंडलूम, हाथ से काती हुई खादी सहित पावरलूम शामिल किए जाते हैं। 2013 में 2708 सूती वस्त्र मिलें हमारे यहाँ मिली थी। 192 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में थी और 153 मिलें निगम अथवा सहकारी क्षेत्र में थी तथा अन्य 2363 मिलें निजी क्षेत्र में थी। तो इस प्रकार मिलों की संख्या हम लोग देखें तो ये अलग अलग पाई जाती हैं। संगठित क्षेत्र के उत्पादन में तेज़ी से कमी आई। उदाहरणतः 1951 में संगठित क्षेत्र का उत्पादन 81% था, घटकर 2013 में 3.3% रह गया। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो देश में उत्पादित सूती वस्त्र का 83.1% विकेंद्रित सेक्टर से पावरलूम द्वारा व 12.2% हैंडलूम द्वारा और 1.4% अन्य उत्पादित उसके अन्य जो मिलें वगैरह जो हैं उनके सहारे से पैदा की जाती हैं। अगर हम लोग हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में सूती वस्त्र बनाने के 3,500 से अधिक छोटे कारखानों में जहां बड़े करोड़ श्रमिक काम करते हैं, तो उनका भी हम लोग देखें तो 1951 से 50-51 और 2014-15 का डेटा हमारे पास है। इन डेटा को हम लोग देखें तो अलग अलग इसमें दिखाया गया है कुल उत्पादन कितना होता है और आधा उत्पादन कितना होता है। इन दोनों क्षेत्रों का उत्पादन इसमें दिया गया है। तो इनको हम लोग देखें तो संगठित क्षेत्र का देखें तो 1951 में 340 और विकेंद्रित क्षेत्रों में 81 ये हमारे क्षेत्र थे।
और 2014-15 में इसी को हम देखें तो संगठित क्षेत्र है 174.5 हो गया, और जो विकेंद्रित क्षेत्र है उसमें 5,091 इसकी संख्या हो गई। वितरण के हम लोग अगर देखें, वितरण में भी काफ़ी बदलाव आया है। इस सूती वस्त्र उद्योग को हम लोग देखें, वितरण में भी काफ़ी बदलाव आया है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में घटित नहीं है, इसलिए इस उद्योग की स्थिति को अचानक कारक जैसे ऊर्जा, श्रम की उपलब्धता, पूंजी व बाजार आदि निर्धारित करते हैं। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग को बाजार के निकट स्थापित करने की हमारे पास जो परंपरा है वो कायम है, क्योंकि कपास को कैरी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी फैला हुआ प्रदेश है। ये मास वेट वाला वो नहीं है, आइटम नहीं है, मास वाला आइटम है, तो इसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस कारण इनको नज़दीकी कहीं मिल में लगाया जाता है, इसकी मिल नज़दीकी लगाई जाती है। अतः लोगों की नई नई वैरायटियों की मांग को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि उद्योग को बाज़ार के निकट ही बनाया जाए। तो हमने ये सोचा कि बाज़ार के निकट अगर इसको बनाएंगे तो लोगों की जो वैरायटी है, डिमांड और वैरायटी को देखते हुए इनको हम लोग बाज़ार के नज़दीक बनाने लग गए और इनका विकास उस क्षेत्र में होने लग गया। अगर सूती क्षेत्रों को हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ हैं ये, इनको हम लोग देखें तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक 38% सूत कपड़ा और सूत 30% पैदा किया जाता है। महाराष्ट्र में उत्पादन वाली जगह को हम देखें तो अनेक जगह हैं जो कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र को उत्पादन करते हैं। महत्वपूर्ण जो सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, वर्धा, अमरावती वगैरह ये जगह हैं जहाँ पर सूती वस्त्र बनाया जाता है। गुजरात में भी हम लोग देखें, गुजरात में 120 मिलें हैं और यहाँ देश के 30% करवेता 20% तकवे हैं, जो कि इसकी वैरायटी है एक प्रकार की, तो ये यहाँ पर पाई जाती है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखें इसको तो जल विद्युत मुंबई की इसमें अगर आगे देखें तो पश्चिम बंगाल में अगर सूती वस्त्रों को देखें तो कोलकाता के आसपास 48 किलोमीटर की परिधि में हुगली नदी के किनारे पर सूती वस्त्र बनाने की 41 मिलें हैं। यहाँ इस उद्योग के जमाव के कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर जो जमाव हुआ है इन मिलों का, इसका है बंदरगाह समीप है, जलवायु आर्द्र तथा अनुकूल है, रानीगंज झरिया की खानों से कोयला प्राप्त होता है जो कि इसको ऊर्जा प्रदान करता है, रेल मार्ग की सुविधा भी यहाँ पर है, घनी जनसंख्या है। ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में भी इन मिलों का काफ़ी विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये मिलें हैं मुरादाबाद, मोदीनगर, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली, हाथरस और अलीगढ़ जो जगह है वहाँ पर ये मिलें पाई जाती हैं। तो इन मिलों का, इनको हम उत्तर प्रदेश को मानचेस्टर भी हम लोग कहते हैं, जो सूती वस्त्र का उद्योग का मानचेस्टर है। इसके साथ तमिलनाडु में भी सूती वस्त्र का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर इस राज्य में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, जो कि काफ़ी फेमस है। और तमिलनाडु के अन्य क्षेत्र को हम लोग देखते हैं, चेन्नई, मदुरै, तिरुवनंतपुरम, अलेप्पी, तंजावुर, किवलोन, अलावे, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, तुतीकोरियन और काकीनाडा इत्यादि जो क्षेत्र है ये इसमें सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन वाले वो हैं। इसके पर हम कर्नाटक को देखें, कर्नाटक में भी कुछ मात्रा में ये सूती वस्त्र बनाया जाता है। इसमें हुबली, बेल्लारी, मैसूर, बेंगलुरु, देवनगेरे प्रमुख स्थान है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बनाया जाता है। कुछ स्थान आंध्र प्रदेश में भी हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन में काफ़ी सहायक होते हैं। इसको हम लोग देखें तो 1/3 भाग वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। भारत में अपने मोटे मध्यम कपड़े म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, सऊदी अरब आपकी बुक में गलत है, ये सऊदी अरब, ईरान, ब्रिटेन वगैरह में निर्यात किया जाता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अनेक समस्याएं हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग में सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अनेक मिलों ने लंबे समय से अपनी मशीनें, तकनीकी और डिज़ाइन को अपग्रेड नहीं किया है, तो ये हमारी समस्याएं हैं और इसकी वजह से सूती वस्त्र भारत के उसमें ज़्यादा विकास करने में
पीछे रहा है। तो ये था आपका सूती वस्त्र उद्योग। मैंने आपको बोला था कोई आप लोगों की समस्या हो तो आप लोग किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हो, लेकिन इसको आप लोग जब मैं पढ़ाता हूँ तो लेक्चर सुन के आप लोग इसको मिला के मैथ में देखने की कोशिश करो। सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, तो इस प्रकार आपको डेटा याद करने में सहायता मिलेगी। तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट लेसन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।